अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरनगर में उस महापंचायत की जिसमें कि आतंकवादियों के नारे लगे। वह नारे जिनको लगा करके आज अफगानिस्तान में आतंकवाद मच रहा है, वही नारे जिनको लगा करके हमारी सेनाओं के ऊपर हमला किया जाता है, वही नारे जिनको लगा करके मुजफ्फरनगर में 2013 में सचिन और गौरव को बेरहमी के साथ में मारा गया था, वही नारे जिनको बोल करके कैराना से लोगों को निकाला गया था, वही नारे जिनको बोलकर के मुसलमानों ने कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाल दिया था, वही नारे जिनको बोलकर के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी, वही नारे जिनको लगा करके मेरठ, भागलपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में दंगे किए गए, वही नारे जिनको बोल करके अमर जवान ज्योति तोड़ी गई थी, और वही नारे जो CAA NRC के खिलाफ लगाए गए थे, वही नारे जो दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगों के दौरान लगाए गए थे, वही नारे जिनको लगा करके हिंदुओं को अक्सर कर गाली दी जाती है और इस भारतवर्ष को तोड़ने की बात कही जाती है। उन नारों को लगाने वाले राकेश टिकैत ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है जो नरेश टिकैत ने पिछली महापंचायत मुजफ्फरनगर में शुरू की थी, लगाई थी। वहां पर एक व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद था और उसकी अगुवाई में बहुत सारे मुसलमान भी मौजूद थे, और वो व्यक्ति था जिसने कि 2013 में हिंदू विरोधी दंगे में मुजफ्फरनगर को धकेला था। ये वो व्यक्ति था जिसने खुलकर के समर्थन किया था उन मुसलमानों का जो हिंदुओं को मार रहे थे, जिन्होंने सचिन और गौरव को मारा था। ये उस परंपरा को आगे बढ़ाया गया है जो पहले नरेश टिकैत ने डाली थी जब थूक करके चाटा था। इसी वजह से वहां पर जयंत चौधरी ने भी जोला के पैर छुए थे, नरेश टिकैत ने मुसलमानों को गले लगाया था, और वहां खुले मंच से कहा गया था कि यह तो बात हिंदुओं और जाटों को माननी पड़ेगी कि हमसे 2 गलतियां हुई हैं। और वो 2 गलतियों में पहली गलती ये थी कि जयंत के बाप को बागपत से हराया था, और दूसरी गलती ये थी कि मुसलमानों को मारा गया था। वहां पर उपस्थित जितने भी किसान नेता थे, तथाकथित किसान नेता थे, मुजफ्फरनगर की नाक कटवाते हुए उन लोगों ने इस बात को माना था। और उस पंचायत में भी अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर के नारे जानबूझ करके लगवाए गए थे। वहां क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर वो क्षेत्र है जहां पर सचिन और गौरव का बलिदान हुआ है, और वो बलिदानी भूमि आज भी शर्म से झुक गई होगी, जिस भूमि में आज भी सचिन और गौरव का खून मिश्रित है, मिला हुआ है। हमारी मुजफ्फरनगर की धरती आज भी लाल है उन हिंदुओं के खून से जिनको कि इसी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने वालों ने रेत दी, जिनकी गर्दनें भोंक दिया, जिनकी पीठ में छुरा और दाग दी गोली जिनके सीनों में। आज भी वो खून इसी धरती में शामिल है, लेकिन उसको शर्मिंदा करने के बावजूद दूसरे छोटे भाई ने भी शर्मिंदगी उसको और ज्यादा दिलाने की कोशिश में यहां तक कर दिया कि अल्लाहू अकबर के नारे ही अपने मंच से 3 बार लगवाए। मैं पूछना चाहता हूं उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले रालोदियों और सपाइयों से जो अब कह रहे हैं कि वहां से तो हर हर महादेव के नारे भी लगाए गए थे। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, इस तरीके की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों के चक्कर में बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि वहां से कोई हर हर महादेव का नारा ना लगाया गया है और ना ही लगवाया गया है। जो वीडियो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर नीचे पिन कमेंट में आप लोगों को लिंक दूंगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। वहां आपको पता लग जाएगा कि नारे 3 बार राकेश टिकैत ने लगवाए तो केवल और केवल अल्लाहू अकबर के हैं। उसके बाद में उसने कहा कि यहां से हर हर महादेव के नारे भी लगे हैं और यहां से जो बोले सोनिहाल के नारे भी लगे हैं। अर्थात ना तो उसने खुद नारा बोला है और ना ही किसी से लगवाया है। अगर उसने खुद ने नारा बोला है तो अल्लाहू अकबर का नारा बोला है, और लगवाया अगर किसी से है तो अल्लाहू अकबर का ही नारा है। अब आप समझ सकते हैं कि राकेश टिकैत की जो आस्था है वो किस ओर जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी राकेश टिकैत हिंदुओं का काफी अपमान कर चुका है, मंदिरों और ब्राह्मणों का, पुजारियों का भी अपमान कर चुका है। यही नहीं, वहां पर धमकी देते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि जो लोग हमारा यहां पर ना समर्थन कर रहे, ना जो भंडारा लगा रहे, उनकी सबकी लिस्ट बनेगी, उनके सबके नाम याद रखे जाएंगे। क्या करेगा बे तू? क्या करेगा तू तालिबानी है, तू शरिया कानून लेकर के आएगा कि उन सबसे बदला लिया जाएगा? लिस्ट बना के करेगा क्या तू?
या उनके तलवे चाटने के लिए जाएगा, माफी मांगने के लिए जाएगा कि भाई हमसे गलती हो गई। लिस्ट बना के करेगा क्या तू कहां का तालिबानी है, कहां का सरदार है, तू कहां का सिक्का सलार है, कहां का सिपा सलार है, तू है क्या, औकात क्या है तेरी? तू राकेश बालियान है और तेना सिर्फ और सिर्फ चमकाने के लिए अपना नाम राकेश टकैत रख लिया है। टकैत क्यों? क्योंकि टकैत में दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कोई सरनेम नहीं है, कोई जाति नहीं है। मुजफ्फरनगर में किसी से पूछ लेना, किसी से पूछ लेना। महेंद्र सिंह टिकैत की पगड़ी नरेश टिकैत के सिर पर रखी गई थी उनकी मृत्यु के उपरांत, और वो टिकैत एक उपाधि है जो नरेश को मिली थी। लेकिन आज ये सिर्फ चमकाने के लिए बालियान से टिकैत बना बैठा है जिसका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं था। और करेगा क्या? तो सबकी लिस्ट बना के, भाई तेरी लिस्ट बन चुकी है ऑलरेडी कि तेने क्या क्या काम कर रखा है, सारा मुजफ्फरनगर जानता है। लेकिन आज जो शर्मिंदगी हम लोगों को महसूस हो रही है दोस्तों, उससे ज्यादा शर्मिंदगी हमें कभी महसूस नहीं हुई, क्योंकि इस पूरी की पूरी पंचायत में उन लोगों का सहयोग था जिन्होंने संविधान से ऊपर शरिया को माना है। पूर्व विधायक देवबंद माविया अली, इस व्यक्ति ने खुल करके यह बात कही थी, और इस वीडियो को सबसे पहले प्रसारित और प्रचारित प्रकाशित करने वाला सत्य सनातन था, जिसमें माविया अली ने कहा था संविधान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारे लिए सबसे पहले मायने रखता है हमारा शरिया कानून, हमारा इस्लामिक कानून। इस व्यक्ति ने वहां पर भीड़ भेजी, और ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं। सारे के सारे पंचर छाप, जितने भी गुटका छाप थे, जितने भी टोपीबाज थे, टोपी छाप थे, ये सारे के सारे वहां पर पहुंचे थे। और इन लोगों का, कबाड़ी छाप लोगों का किसानी से कोई मतलब नहीं है। इनका चोरी जारी से तो मतलब हो सकता है, इनका लव जिहाद से मतलब हो सकता है, इनका लोहाटीन प्लास्टिक खरीदने और बेचने से मतलब हो सकता है, लेकिन किसानी से इनका कोई मतलब नहीं है। मेरे क्षेत्र में राजपूत, त्यागी, जाट, सैनी, अन्य अन्य समाज के हजारों किसान हैं दोस्तों, उनमें से कोई भी वहां पर नहीं गया। ग्राउंड रिपोर्टिंग जनता दरबार पर आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन गांवों में जाएंगे जहां पर आज तक कोई रिपोर्टर अजीत अंजुम या प्रज्ञा सिंह जैसे आपको नहीं देखने को मिले होंगे। अंतिम चीज, इमरान मसूद सहारनपुर का, जिसने कई इलेक्शन लड़ लिए लेकिन हार गया। क्या, कौन व्यक्ति है वो डायरेक्ट हिंदू को गाली देने वाला, उस डायरेक्ट कहने वाला मोदी के तो हम बोटी बोटी कर देंगे, जिसके गलूर कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। वो व्यक्ति जो कि एक ऐसे व्यक्ति से नफरत करता है जो आज भारत की छवि को नंबर 1 पर ले जाने के प्रयास में है, वो व्यक्ति जो तुम्हारी गाली खाने के बावजूद भी, इस उम्र में होने के बावजूद भी तरक्की की तरफ ध्यान देता है, उस व्यक्ति के गलूर टुकड़े टुकड़े करने की, उसकी बोटी बोटी करने की धमकी देने वाला व्यक्ति यहां पर लोगों को लेकर के जाता है। तीसरा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट रालोद, जिसने हमेशा जातिगत राजनीति करी है, और उसके बाद में उसने सबसे ज्यादा टिकट किनको बांटे? इन्हीं जोलाओं को ही बांटे। उन्हीं लोगों को टिकट बांटे जिन्होंने सचिन और गौरव की हत्या करी थी। उन्हीं लोगों को टिकट बांटे जिन्होंने अल्लाह अकबर के नारे बोल करके हमेशा भारत को तोड़ने के पीछे साजिशें करी। तो इसमें तो वो लोग थे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज मैंने आपको कल ही बताई थी, पंजाब से जितने भी सिख हैं, पगड़ीधारी, दाढ़ी वाले जितने भी लोग हैं, वही आए हुए थे। और बार बार वहां पर जो बोले सोनिहाल के नारे लग रहे थे, जो बोले सोनिहाल का नारा सुनने के बाद ही उसने ये अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे। तो वहां पर नारे तो 2 ही लगे हैं, जो बोले सोनिहाल का और अल्लाहू अकबर का। अब अंत में मैं सबसे बड़ी चीज आप लोगों को बता दूं, जो भी इसके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और वो जो भी इसकी सफाई पेश कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, अल्लाहू अकबर का अर्थ क्या होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। किससे बड़ा? तुम्हारे महादेव, दुर्गा, शेरावाली या जो भी कोई हो। वैसे राकेश टिकैत तो किसी को मानता नहीं, सारे मंदिरों, सारे ब्राह्मणों, सारे पुजारियों को वो गाली दे चुका है। अरे तेरा कोई बब्बर खेड़ा तो होगा, कोई तो देवता होगा, किसी को तो मानता होगा, कोई तो होगा तेरा, उसको तो मानता होगा ना भाई। इस अल्लाह अकबर का मतलब यूं है कि वो भी कुछ मायने नहीं रखता, नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के। और वो अल्लाह कौन सा जो कुरान में लिखा हुआ, और वो कुरान कौन सी जो मोहम्मद ने बांची, और वो जो से मोहम्मद के कान में पड़ी जिब्राइल के रस्ते। तो तेरी गीता, वेद, पुराण, इनका उपनिषद, दर्शन का तो कोई वहां पर नामो निशान ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज राकेश टिकैत, मेरी बात सुन ले ध्यान से, तू ना अभी फिलहाल ना महत्वाकांक्षा है तेरी एक राजनीति वाली बहुत सारी, तो उनके चक्कर में आकर तेने कुछ दिख नहीं रहा अभी, ठीक, अभी तुझे कुछ नहीं दिखने का। लेकिन जो वो नारा है जिसे बोल के तलवार ते तेरे जैसे काफिरों की गर्दन काटी गई है, पूरा का पूरा इतिहास ठाके कभी देख भी लिए इस राजनीति तो ऊपर उठकर, कभी देख भी लिए तो तुझे पता पड़ जाएगा क्यों अल्लाह अकबर के नारे कहाँ बोल ले जहाँ, ये उस युद्ध में बोल ले जहाँ सामने सारे के सारे काफिरों यानी कि गैर मुसलमान हो। और तू अब तले का अब्दाली के काल तक कदी लो पहुंच जा, गजनबी के काल तक पहुंच जा, सारे में को यूं ही हुई है।
ये वो नारा है जिसके खिलाफ गोकुला जाट लड़ा, ये वो नारा है जिसके खिलाफ राजा सूरजमल, राजा राम लड़े, जिसके खिलाफ हमारी सारे के सारे राजा महाराजा लड़े, जिसके खिलाफ लड़ते हुए हमारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने अपना खून बहाया। ये वो नारा है। कम से कम इससे अपने मंचों तक ना लगा, इसमें धार्मिक खेल ना खेल, इसमें मजहबी खेल ना खेल। और नहीं तो मैं तेरे तक कहूँ कि तू ज्यादा ही तेरे ना अल्लाह अकबर के नारे लगाने ना, तो तू दारलूम चला जा, दारलूम में जाकर अपनी पंचायत करिए, और पंचायत में जाकर वहां तो तू हर हर महादेव के नारे 3 बार लगवा दिए, और मेरे तक आकर बात कर ले, वंदे मातरम का नारा 1 ही बार लगवा दिए और मेरे तक आकर बात कर लिए। जो बोले सोनिहाल का नारा मानता 2 बार लगवा दिए, मेरे तक आकर बात कर लिए। ये वे नारे हैं भाई, हर हर महादेव का हो चाहे जो बोले सोनिहाल का नारा हो। ये वे नारे हैं जिन्होंने इस अल्लाह अकबर के नारे से परेशान होकर अपने छोटे छोटे बच्चे भी सेना में भर्ती करवाए थे। पर तू इतिहास भूल गया, तू जट्टों का भी इतिहास भूल गया, तू दूसरों का तो इतिहास क्या याद रखता, पर तू सारों का इतिहास भूल गया। और आज तेने मुजफ्फरनगर की जो नाक कटवाई है ना, जो आज सचिन और गौरव की आत्मा रोती होगी ना, इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहिए था। तेने अपनी राजनीति करनी थी, तू खूब करता। तेना अपना जितना भी पॉलिटिक्स करनी थी, किसान आंदोलन करना था तो कर लेता, पर कम से कम इस रीत को आगे न बढ़ाता कि तेरे मंचों तक ये नारे लगवाए जाते। और बेचारे उन हिंदुओं को भी लगाने पड़ेंगे जो तुझे अपना देवता मानना है, जो तुझे असली टिकट मानना ना, उन्होंने भी लगाने पड़े। उन लोगों को भी थूक कर चाटना पड़ा जो 2013 तक अब तक जिनके कालजे जल रहे थे। तो यह बात मैंने बिल्कुल सही ना करी है। और सारों को मैं बता दूं, असलियत ही आई है, अल्लाह अकबर का नारा वही नारा है जो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हें बताया है। और थारी गर्दन नपेंगी, यूं ही नारा सुनने को मिलेगा। कोई भी हर हर महादेव का नारा लगा कर कहीं बम ना फोड़ता, कोई जो बोले सोनिहाल का नारा लगा कहीं बम ना फोड़ता। भी न्यूजीलैंड में 5 लोगों की गर्दन काटी, यो ही नारा लगा कर काटी है। कहीं भी कोई भी हमला हो जाए, कहीं भी किसी तरीके का बम धमाका हो जाए, यो ही नारा लगेगा। हर जगह यो ही नारा लगता है। और वही आतंकवादियों वाला नारा आज राकेश डकैत ने लगवा दिया। और यो आतंकवादी घटना पहले भी कर चुका कि छत्ती पे चढ़ गया, भारत माता की लाल किला ने तोड़ा, वहां से इन्हें झंडा फेंकवाया और वहां सिर्फ एक ही मजहब का झंडा ऊपर टंगवाया। इसकी रीति नीति, इसकी सोच, इसकी श्रद्धा कहाँ है, तुम देख लियो, अपने आप इस बात का फैसला कर लियो। मैं आगे ज़्यादा कुछ ना कहूँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला, मैं आज बहुत दुखी हूँ। थारा दर्द मैं समझ सकूँ, इस वजह से इस आदमी का बाइकआउट कर दो प्लीज़। इस आदमी गैल ना चलो प्लीज़, ना चलो। यो आदमी कहीं और तमल ले जाकर डूबोगा। और मैं फिर कह दूं, थारी गर्दन नपेंगी, यूं ही नारा सुनने को मिलेगा। और राकेश टिकैत याद रखिए, तू भी काफिर है।